न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाएगा और एक बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन सपने हर किसी के पूरे नहीं होते। आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में, आजकल के इस दौर में नौकरी मिलना कितना मुश्किल, कितना कठिन काम हो गया है। बहुत कम खुशनसीब लोग ऐसे होते होंगे जिनको उनकी एजुकेशन पूरी होने के बाद नौकरी आसानी से मिल जाती होगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होती है कि जिन लोगों को नौकरी मिल गई वो तो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लग गए, लेकिन जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, रोज़गार की समस्या खड़ी हो जाती है। इसी को नज़र में रखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चालू की है, एक नई योजना निकाली है। गवर्नमेंट लोन दे रही है ताकि लोग बिजनेस कर सकें, युवा को रोजगार मिल सके। इस स्कीम का नाम है उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारी के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। दोस्तों, ये योजना ये लोन दे रही है गवर्नमेंट, और इसमें सब्सिडी भी अच्छी खासी है। लोन का प्रोसेस क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है, ये मैं आपको बहुत कम शब्दों में, बहुत आसानी के साथ अपनी इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये लोन अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस लोन को हासिल करने के लिए आपको अधिकारियों के, बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, फाइलें नहीं बनवानी पड़ेंगी। बहुत आसानी से ऑनलाइन कराने के बाद आपको ये लोन मिल जाएगा। इस लोन की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी है 10 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 लाख किसको मिलेंगे और 25 लाख किसको मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरीज में बनाई हैं। एक है सेवा क्षेत्र हेतु। सेवा क्षेत्र जैसे आपने कोई दुकान करनी है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, मतलब आपको सेवा देनी है इस क्षेत्र में, तो इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान किया गया है। आप 10 लाख रुपए तक इसमें लोन ले सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग। आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। गवर्नमेंट दे रही है, यूपी गवर्नमेंट दे रही है। इसकी क्या नियम और क्या शर्तें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये लोन लेने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो औद्योगिक क्षेत्र वाला लोन है, जो मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं, अगर किसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप कोई चीज़ बनाएंगे, बनाकर उसको बेचेंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए 25 लाख रुपए तक का आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 25% मार्जिन मनी गवर्नमेंट दे रही है। 25% मार्जिन मनी का मतलब हो गया 6,25,000 रुपये मार्जिन मनी गवर्नमेंट दे रही है। और अगर 10 लाख रुपए तक का लोन आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें 2,50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है। अब जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो उसमें किस किस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हाई स्कूल, कम से कम हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। वो लोग जो हाई स्कूल तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए शायद ये बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि उनको लोन ये नहीं मिलेगा। हाई स्कूल कम से कम इसमें क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। उसकी मार्कशीट इसके अंदर लगेगी, एक फ़ोटो आपका लगेगा और एक आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा ऑनलाइन सेंटर पर। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। और अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको ग्राम प्रधान का एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जिसमें ग्राम प्रधान ये बताएंगे, ये सर्टिफाई करेंगे, ये प्रमाणित करेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं जो आप पर आश्रित हैं, जो डिपेंडेंट हैं आप पे, जिनके जिम्मेदार आप हैं घर के, वो एक बना कर देगा। और अगर शहर है तो मेंबर बना के देंगे, जो आपके वार्ड के मेंबर हैं वो ये सर्टिफाई करेंगे, ये सर्टिफिकेट बना कर देंगे। और एक आपके मकान का बिजली का बिल या आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको जमा करनी पड़ेगी। कम से कम जो हाई स्कूल पास हैं, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको वो मार्कशीट लगानी पड़ेगी। लास्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट उनको लगानी है। जीवन बीमा इसमें ज़रूरी है, जीवन बीमा होना चाहिए। जीवन बीमा की एक कॉपी लगेगी। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र के लिए लोन ले रहे हैं और उसमें आपको अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। एक जब आप ऑनलाइन कराएंगे एक शपथ पत्र बन के आएगा आपका, वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको निकलवाना है। 10 रुपये, यानी कि आपको जब आप लोन अप्लाई करने के लिए जाएंगे सर्विस सेंटर पर, किसी कंप्यूटर सेंटर पर, तो आपको 10 रुपये वाला एक कोरा स्टाम्प वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। जब वो प्रिंट दुकानदार आपको निकाल कर दे देंगे, उसको आपको नोटराइज कराना पड़ेगा। नोटरी वकील के पास जाके उसको आपको अटैच कराना पड़ेगा, तब आप वापस दुकानदार के पास लाएंगे और उसके बाद आपका वो
नोटरी शपथ पत्र आपका अपलोड हो जाएगा नेट पर। अगर आप किसी विशेष जाति से संबंधित हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको जाति का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। बैंक की पासबुक, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक की, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक की पासबुक आपको लगानी पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी आपको ओरिजिनल पासबुक। दिए गए पते पर निवास का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये या तो ग्राम प्रधान बनाकर देंगे गांव में, और अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो वार्ड के मेंबर आपके इस प्रमाण पत्र को बनाकर देंगे। ये आपका निवास प्रमाण पत्र होगा कि आप इस स्थान पर निवास कर रहे हैं। और अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी लगाया जा सकता है। एक आप जो उद्योग कर रहे हैं, जो आप बिजनेस करने वाले हैं, उसकी आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी मशीनें जो आप खरीदेंगे, जो परचेस करेंगे, वो कितनी लागत उनकी आएगी, ये एक आपको परियोजना रिपोर्ट बनानी पड़ेगी पूरी। वो अपलोड होगी इसके ऊपर, एक सादे पेपर पर बना लीजिए। या फिर आप कोटेशन ले सकते हैं। जैसे आपको सिलाई मशीन खरीदनी है तो सिलाई मशीन वालों से आप, सपोज कीजिए आपको मेरिट की सिलाई मशीन खरीदनी है तो आप मेरिट वालों से एक कोटेशन बनवा लीजिए। वो कोटेशन इसके अंदर लगेंगे कि आपकी परियोजना क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है ये। और इसके अंदर सबसे बड़ी शर्त यह है कि जो आवेदक या आवेदिका, लड़का या लड़की कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो। उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहली शर्त, सबसे बड़ी शर्त है। और मिनिमम हाई स्कूल पास हो और किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर ना हो, यानी कि किसी भी बैंक से उसने लोन ना लिया हो, या लोन ना चल रहा हो उसका, या डिफ़ॉल्टर ना हो, देनदार हो बैंक का, अभी तक उन्होंने कर्ज ना चुकाया हो, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उनका ये फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। जब आप फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे, सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है, जैसे मैंने पहले बताई है, कि आपको इसमें बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लीजिए और आराम से घर बैठ जाइएगा। उसके बाद जब ये ऑनलाइन हो जाएगा तो ये DIC पर जाएगा, DIC इसको वेरीफाई करेगा। DIC जब वेरीफाई कर देगा फिर ये DL DFC पर जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होगा। उसके बाद ये बैंक को चला जाएगा। बैंक से अप्रूव होने के बाद अमाउंट आपके खाते में आ जाएगी और इससे आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। अब देखना यह है कि कहाँ तक सक्सेस होती है, क्योंकि अभी तो ये बहुत देखने में आसान लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में पता नहीं इसका क्या प्रारूप हो। फिलहाल प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि युवा रोज़गारों के लिए, बेरोज़गारों के लिए ये रोज़गार स्टार्ट करने का अच्छा प्लान है, अच्छी शुरुआत है। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने साथ साथ और अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। आप इसको अप्लाई करेंगे और लोन हासिल करके अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्कीम के साथ, एक नई प्लान के साथ, एक नई योजना मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, महफूज रहिए और अपना पूरी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।